हेलो, नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे जो कि साइंस में फिजिक्स से रिलेटेड है, जिसमें कि हम लोग ये पता करेंगे कि जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो लेबोरेटरी में किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो कि क्लास 11th में और 12th में बताया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और देखते हैं। तो इसके लिए जो जो ज़रूरी सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो है एक स्केल, ये बॉब, ये जो एक मेटल का एक गोली जैसा होता है जिसमें कि एक तार लगा रहता है। इसके साथ धागा की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्टैंड, एक जो स्टैंड जिसमें कि हम लोग धागा को बांध देंगे और इसके सहारे लटका रहेगा। ये स्टॉप वॉच है और ये स्टॉप वॉच है जो जो कि ये टाइम को मेजर करने के लिए। आजकल तो मोबाइल भी है लेकिन पहले जो था मोबाइल नहीं था, तो उस समय से ये स्टॉप वॉच चल रहा है और मोबाइल तो हर जगह अलाउ होता नहीं है। तो ये स्टॉप वॉच है जिसमें कि लीवर को दबाने से वो टाइम मेजर करना शुरू कर देता है और जहाँ ज़रूरत होती है तो फिर उस जगह पर हम लोग स्टॉप कर देते हैं उस लीवर को चला के। और इसमें हम लोग डोलन को मेजर करते हैं। तो 20 डोलन को मेजर करेंगे और 1 डॉलर में लगा जो टाइम है उसी के अनुसार से हम लोग के पूरे को कैलकुलेट करेंगे। जो भी जी का वैल्यू है वो 1 डॉलर के अनुसार से कैलकुलेट करेंगे। तो इसके चलिए इसको प्रैक्टिकल को हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से ये डोलन हो रहा है। बस इसी तरीके से हम लोग को 4 डिग्री के एंगल को लेते हुए डोलन करवाना है, ज़्यादा भी नहीं। इसमें थोड़ा अभी देख रहे हैं ज़्यादा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को जो ज़रूरत है कुछ फार्मूला की वो निकाल लेते हैं। तो जी निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है जी इजकल टू 4π² L/T²। यही हमारा मेन फार्मूला होगा जिससे कि हम लोग जी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और अब यहाँ पर देख रहे हैं तो जी क्या है, तो जी जो है वो है गुरुत्वीय त्वरण और यही जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसको गुरुत्वीय त्वरण जी से लिखते हैं। उसके बाद एक 4π है, ये 4π तो जो हम लोग जानते हैं कि एक कांस्टेंट है। और इसके बाद एल है और ये एल जो होगा वो धागा की लंबाई हो जाएगी। तो जितना भी हम लोग धागा लेंगे यानी अलग अलग लंबाई का धागा लेते हुए हम लोग इस पर एक्सपेरिमेंट को करेंगे। यहाँ पे कैपिटल टी जो है वो यह बताता है कि 20 यानी 20 जो एक्सपेरिमेंट करेंगे डोलन एक बार में, तो 20 डोलन में जो लगा समय है और उसमें जब हम लोग 20 से डिवाइड कर देंगे तो फिर वो एक के लिए हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हम लोग टी, तो 20। अब सवाल उठता है कि जो 20 डोलन में लगा समय है उसको कैसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो उसको हम लोग स्मॉल टी से लिखते हैं। तो जिसके लिए हम लोग चलिए एक खाका तैयार करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर यानी कि कुल प्रेक्षण संख्या है कितनी करेंगे। तो कम से कम 5 करनी चाहिए, लेकिन हम लोग 3 को ही पहले लगा करके देखेंगे कि 3 के द्वारा हम लोग को कैसे स्पष्ट रूप से या कुछ आंशिक रूप से प्राप्त होता है कि नहीं। फिर उसके बाद एल का जो हम लोग जो लेंथ लेंगे वो मीटर में लेंगे लंबाई। तो ये जो है मीटर में हम लोग को लेना है, यानी कि जो एसआई यूनिट है उसी में हम लोग को इस एक्सपेरिमेंट को करना है। इसके बाद टी का वैल्यू कैपिटल टी और ये क्या हो गया, तो कुल डोलन 20 डोलन बटा में 20 20 से भागा, यानी कि कहीं तो एक तरह से मीन हम लोग फाइंड करें। और उसके बाद जो जी का जो फार्मूला है जी इक्वल टू 4π² L/T²। अब यदि देखें हम लोग तो 4π का जो वैल्यू होता है ये आता है 39.45। तो अब हम लोग करते क्या है कि जहाँ जहाँ भी 4π है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले 39.45 लिख लेते हैं। तो चलिए पांचों एक्सपेरिमेंट में हम लोग इसको लिख लेते हैं 39.45 39.45 और इंटू एल, और जो टी है इसको हम लोग अभी जब फाइंड आउट करते चले जाएंगे तो फिर उसके अनुसार से हम लोग वो भी लिखते चले जाएंगे। तो अभी हम लोग आधा खाका शुरू है और ये स्मॉल टी हम लोग को एक चाहिए, अर्थात 20 डोलन में लगा जो समय है। और तो कैपिटल टी बराबर हो जाएगा स्मॉल टी बटा में 20। ये एक स्मॉल टी बता रहा है कि एल लेंथ में यानी जितना हम लोग लेंथ लेंगे उसमें 20 डोलन में कितना समय लगता है, उसी के अनुसार से टी कैपिटल टी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम लोग का पूरा जो है एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोसीड्यूर तैयार हो गया है। जो लिखने का काम है वो तैयार है, अब बस वहाँ एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे और हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो चलिए ये एक लेंथ हम लोग ले चुके हैं, इसको हम लोग मीटर स्केल से मेजर कर लेते हैं। चूँकि मैं ही अकेले ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, तो आप इसको ध्यान न देंगे। अभी देखिए ये कुल जो है लगभग
1 मीटर यानी कंप्लीट एक पूरा स्केल जो है, मीटर स्केल जो है इसको दिख रहा है, यानी कि 199 देखिए दिख रहा है और ऊपर जो है 100 रहेगा। तो लेंथ जो हो जाएगा वो हमारा एल का जो वैल्यू हो जाएगा, अब हम लोग इसमें 100 जो है कि लेंगे। तो 100 के लिए जो 100 सेंटीमीटर होगा तो इसका मतलब है 1 मीटर, तो 1 वहाँ पे लिखा गया, हमने लेंथ में 1 लिख दिया। इस स्टॉप वॉच को रेडी कर दिए और अब ये आगे एक्सपेरिमेंट के लिए अब इसमें यहाँ देखिए एक सेंटर बना लेते हैं, ताकि हमको धागा जो है इसी मिड पॉइंट पे रखना है, यानी कि यहीं पे इसी से 4 डिग्री हम लोग आगे पीछे लेंगे। तो 4 डिग्री थोड़ा सा आगे लेते हैं अंदाज से और ये छोड़ दिए और ये स्टॉप वॉच को भी हम लोग बढ़ा दिए। देखिए स्टॉप वॉच चलना शुरू हो गया है और बस अब 20 हम लोग को काउंट कर लेना है कि ये जो डोलन है ये 20 ऑसिलेशन को काउंट करना है कि उसमें कितना समय लगता है। तो 100 सेंटीमीटर के लिए यानी 1 मीटर के लिए देखिए अभी ये पहुंचा है, जो हमारा स्टॉप वॉच है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और फिर ये देखते हैं कि 20 डोलन में ये कितनी देर में आकर के कहाँ पर आकर के रुकता है। तो अब 20 होने ही वाला है, तो जैसे ही 20 होगा तो हम लोग इसको स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे और ये 20 बस पहुंचना और ये पहुंच गया। और ये 20 देखें तो ये कितने पे आया है, तो 41 पे शायद ये आया है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि 41 हम लोग लिख लेते हैं। अब फिर इसी तरीके से क्या होंगे कि एक और लेंथ हम लोग लेंगे और इस लेंथ में हम लोग एक नया जो भी है लेंथ को इसमें यहाँ पर मेजर करते हैं। तो चलिए एक और लेंथ को मेजर कर लेते हैं और इस बार जो हम लोग का लेंथ थोड़ा सा इसको धागे को छोटा कर लेते हैं, यानी कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि एकदम बढ़ाएंगे ही और घटाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। एट रेंडमली हम लोग जो भी पसंद हो उसके अनुसार से कभी बढ़ा दे कभी घटा दे, ऐसा करना चाहिए। तो इस बार देखिए जो धागा हम लोग ले रहे हैं तो मेजर कर रहे हैं, तो ये जो है वो 71 सेंटीमीटर के लगभग ये आ रहा है। तो उसको जब हम लोग मीटर में लिखेंगे तो 0.71 ये सेंटीमीटर मीटर लिखेंगे, 0.71 मीटर के रूप में लिखेंगे। चलिए ठीक है, तो लेंथ हम लोग को पता चल गया सेकंड। अब हम लोग वही इसको 0 कर लेते हैं सबसे पहले, यानी 60 पे चला गया और अब हम लोग 4 डिग्री लेके जाए और छोड़ दिए और फिर स्टॉप वॉच को स्टार्ट, इसको चलने देते हैं, 20 ऑक्सीलेशन होने देते हैं। 20 ऑक्सीलेशन में देखते हैं कि कितना समय लगेगा, तो फिर उस समय को हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेंगे। तो चलिए होने दीजिए, अभी 20 ऑक्सीलेशन हो रहा है, ये पूरा होने में देखते हैं कि इस बार कितना समय लगेगा। पिछली बार हम लोग देखे थे कि 1 मीटर का जब लिए थे तो 41 सेकंड का ये समय लगा था। तो अब ये अभी 30 सेकंड के लगभग पहुंचा है और ये हो गया 20 के बाद ये हम लोग देखें तो 31 से थोड़ा सा ज़्यादा, चलिए इसको 32 ले लेते हैं और हम लोग इसको 32 पे लिख देते हैं। तो अब हमारा जो टाइम हो गया स्मॉल टी का जो वैल्यू आया ये 32। फिर इसी तरीके से एक और एक्सपेरिमेंट लेंगे जिसमें कि हम लोग एक नया लेंथ लेंगे और इस लेंथ में हम लोग मेजर कर लेते हैं कि कितना होगा और फिर देखें तो कि ये कितना है। तो इस बार हम लोग जो मेजर कर रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पे 100 से और 90 यानी दोनों के बीच में ले रहे हैं, तो ये 95 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आ रहा है। तो चलिए इसको 95 ही लेते हैं। हाँ, यही थोड़ा सा होता है कि हल्का फुल्का एरर होता है, तो 1-2 सेंटीमीटर का एरर होता है कभी कभी, तो जिसको कि बहुत ध्यान से करना है, अगर 2 लोग रहते तो कर लेते हैं। तो इस बार 95 सेंटीमीटर यानी कि 0.95 मीटर हम लोग का जो है लेंथ होगा। सॉरी, ये हाथ में आ गया है, तो 0.95, हाँ देखिए बिल्कुल सही दिख रहा है। तो 0.95 जो है ये सेंटीमीटर या मीटर में आ गया। तो 0.95 मीटर ये हम लोग लेंथ लिए। स्टॉप वॉच को फिर से 60 पे लग दे रहे हैं यानी 0 पे और फिर ये 4 डिग्री बढ़ाएं धागे को और छोड़ दिए, इसके साथ छोड़ेंगे हम लोग और ये हो गया, ऑन हो गया स्टॉप वॉच। और इस पर देखते हैं कि टाइम इस पर कितना लगता है। जब 1 मीटर था तो 41 सेकंड लगा था, 71 सेंटीमीटर के लिए 32 सेकंड लगा। तो अंदाज से जब यहाँ पे दोनों को हम लोग देख रहे हैं तो जब लेंथ बढ़ रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि 32 से तो अधिक होना ही चाहिए और 41 से कम होना चाहिए, यानी कि 40 के या 39 के अप्रॉक्स में आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। तो
अभी 35 सेकंड हो चुका है और ये 16, 17, 18, 19, 20 और ये 40 सेकंड जो है ये हम लोग का इस पर का जो है आया है टाइम स्मॉल टी का वैल्यू। और स्मॉल टी का वैल्यू जब आ गया तो इसके अनुसार से हम लोग कैपिटल टी निकालेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि इसी 3 वैल्यू पे लगते हैं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो रहा है, कम से कम 10 वैल्यू लेने चाहिए, लेकिन 3 पे करते हैं। अब ये कैपिटल टी का वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो कैपिटल टी का वैल्यू निकालेंगे तो 41 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। तो ये लोग जो आएगा यदि डिवाइड करते हैं तो ये अप्रॉक्स 2.05 के लगभग ये आएगा। तो आ गया। इसी तरीके से 32 को करेंगे 20 से डिवाइड तो 1.6 हो जाएगा, 16 दूनी 32। और 40 का करेंगे तो 20 दूनी 40 यानी 2, तो 1.6 और थर्ड का जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को कैपिटल टी का वैल्यू प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि जी का में तो 4 पाई का वैल्यू पहले से लिख चुके हैं। अब सब जगह हम लोग को एल की जगह पे जो वैल्यू है वो 1 पहले वाले के लिए, और टी के जगह पर जो वैल्यू है वो 2.05 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह सेकंड के लिए एल का वैल्यू 0.71 और टी स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, टी की जगह पर रख देंगे 1.6 का स्क्वायर। और थर्ड के लिए 0.95 अपॉन जो है 2 का स्क्वायर। तो और ये 3 ही पर हम लोग करके देखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें। तो आ रहा है कितना, तो पहले वाले के लिए आ रहा है 9.38, दूसरे वाले के लिए 10.94 और तीसरे के लिए 9.36। इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये आता है कैलकुलेट करते हुए 29.68। क्योंकि 3 हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 9.98 हमारा जो है 9.89 आ रहा है। 9.8 जो है वो तो स्टैंडर्ड है, लेकिन ये कभी भी नहीं आता है, अधिक या ज़्यादा आ सकता है। और ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ ठंडक है, गर्मी है, जो भी है, इस तरीके से वैल्यू जो है थोड़ा बढ़ सकता है। पंखा चल रहा है वो भी बढ़ सकता है, हवा का रफ्तार जो है। तो ये लगभग 9.8 के रिस्पेक्ट में आ गया। और ये चूंकि मीटर ऊपर है और नीचे टाइम का स्क्वायर है तो इस तरीके से 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए एल बाई टी स्क्वायर है तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो चूंकि आता भी है हम लोग का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और उसके जस्ट इस प्रॉक्स में ये वैल्यू आया है। तो इस तरीके से हम लोग जो है कि फाइंड करेंगे। अगर 10 वैल्यू लेते तो और भी अच्छा आता। तो यदि आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के और पैटर्न। थैंक यू।